चलिए लेते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3. It is that a tangent PQ of a point P of a circle of radius of the circle is 5 centimeter meets a line through a center O. Center is O at Q. This point is Q, this point is P. Clear? OQ is 12. OQ. PQ is, radius is 5. So this is 5 centimeter. And OQ is 12. This is Q, this is P, and this is 12. Here. So we have to find the length of PQ. So what is given? First of all, we should write the given. Given is radius. Radius is equals to 5 centimeter. Clear? PQ is the tangent. OQ point is 12. This is 5. So what we have to find? We have to find the PQ. Pythagoras theorem में आता है सभी को? Yes sir. So by Pythagoras theorem, hypotenuse square means Q square is equals to PQ square plus Q square. What is the value? This is 12 square. This is we have to find, and this one is 5 square. This is equals to PQ square plus 144 minus 25 equals to PQ square. कितना आएगा? रूट लेंगे, रूट बोथ साइड्स, इधर का भी लेंगे और इधर का भी. कितना का माइनस करने के बाद? 190. So PQ is equals to under root 1. So that is our answer. Put it down faster. Let's start. Now what we have to do, हमें करना है प्रूफ कि PA और PB इक्वल है. ठीक है? What should we write? Proof. Proof में सबसे taking triangle PAO and triangle PBO. अगर ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव कर दें, कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्करेंट. कॉन्करेंट होने का मतलब क्या होता है? ऑल एंगल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल. करते हैं प्रूफ. सबसे पहले चेक करो, PO इक्वल्स टू PO, दैट इज कॉमन. दोनों ट्राइंगल्स में ऊपर नीचे में दोनों में क्या है? कॉमन है. सेकेंड, AO इक्वल्स टू BO, बट AO BO इसके ऑर्डर में नहीं आता. जिस ऑर्डर में हम चलते हैं, वी शुड ऑलवेज टेक पार्ट्स इन दैट ऑर्डर. ट्राइंगल के पार्ट्स उसी ऑर्डर में लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या लिया? PO और PO. तो अब हम O से लेंगे आगे का पार्ट, यानी OA इक्वल्स टू OB. OA इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल. ये क्या है? सर्कल का रेडियस है. अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो RHS प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं वो इक्वल है. लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एंगल 90 डिग्री भी चाहिए ना. अब हमें थ्योरम नंबर 1 से हमें पता है कि PAO और PBO ये क्या है? 90 डिग्री. सो हम इसको नाम कैसे लिखेंगे? यहीं से लिखेंगे, OAP एंगल इज इक्वल्स टू इसका नाम OBE
तो कह सकते हैं ट्राइंगल, इसका नाम क्या है PAO, कॉन्करेंट टू ट्राइंगल PBO RHS। तो साइड एंगल साइड भी कह सकते हैं, लेकिन RHS सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर एक एंगल 90 डिग्री दो साइड इक्वल हो तो सिंपल कह सकते हैं, RHS प्रॉपर्टी है। अगर कॉन्करेंट हो जाते हैं तो मींस सारी साइड्स और सारे एंगल्स सो देयरफॉर किससे, बाय CPCT, कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। CPCT से हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं इस ट्राइंगल के लिए। हम क्या कर लिखेंगे, PA इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल हो गए तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, तो PA और PB इक्वल होगा। दैट इज हेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम में आ सकती है, नोट इट डाउन फास्ट। एंड नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, इसको लिख लेते हैं Q, इसको O, इसको क्या लिख लेते हैं P। So what we have to find? We have to find the radius. हमें क्या find out करना है, ठीक है। जो जो हमें पता लग गया वो लिख लेते हैं। PQ कितना है 24 सेंटीमीटर और QO कितना है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो दैट इज गिवन। इसके सामने लिखा है, क्या लिखेंगे, टू फाइंड। जो गिवन होता है दैट इज गिवन, जो हमें प्रूव करना होता है वी शुड राइट इट एज टू प्रूव, और जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड। नाउ सॉल्यूशन। सो बाय अप्लाइंग द थ्योरम, व्हाट इज द थ्योरम, पाइथागोरस, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो वी विल जस्ट राइट इट एज बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम नहीं लिखने के बारे में, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लिख देंगे कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्री, लिख सकते हैं। द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90। अगर याद रहे तो लिख देंगे, याद नहीं रहे तो बस जस्ट बाय थ्योरम। सो वो 90 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल QPO। ये ट्राइंगल है ना QPO, बाय कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज, इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज ये होगा, दैट मींस QO स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेस्ट टू साइड QP एंड PO, QP and PO square. Here, what is the value of QO? 25. What is the value of QP? 24 plus PO square. कितना आएगा? 576 plus, इसको तो ले आएंगे, कितना आएगा, 576, 476 कर लेते हैं, आएगा 24, 24 576, ठीक है, कर लेते हैं। PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576, फटाफट करेंगे जल्दी, सब ट्रैक्टर का आंसर फाइंड आउट करेंगे कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 1, now we have to find, क्या फाइंड करना है, एंगल PT, so that means PTQ we have to find this angle, clear। डायग्राम से सोल्व करें इसको, ठीक है। दिस एंगल इज 110, बाय थ्योरम रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल ये कितना, 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच का ये एंगल कितना, 90।
ये 90, ये 110, ये 90 और ये हम लिख देते हैं x। ये सो सिंपली एंगल TD है। The sum of all angles of quadrilateral क्वाड्रिलेटरल मींस जिसकी चार साइड्स होती हैं, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्यूब है, कोई भी है, उसकी चार साइड्स होनी चाहिए। चार साइड्स हैं तो उसमें हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो पहला एंगल कितना है? एंगल 110, दूसरा एंगल 90, तीसरा एंगल 90, लास्ट वन इज एंगल T इक्वल्स टू 360। एंगल T इक्वल्स टू 360। इन सबको ऐड करेंगे उधर ले जाएंगे, कितना आएगा? 290। एंगल T इक्वल्स टू कितना आएगा? यहाँ छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें एंगल पूछा गया था PTQ, तो हम इसका पूरा नाम लिखेंगे T का। एंगल PTQ इज इक्वल्स टू, 9th क्लास में बहुत सारों ने मिस किया है। अगर किसी एंगल का नेम लिखना है, अगर इसका नेम चाहिए तो यहाँ से लिखते हैं PTQ, वो एंगल बीच में आना चाहिए। Write down faster. Question number 3. Question number 3 is that PA, PB are the tangent to the circle from a point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle 80 degree. So this is a circle, center O and external point P and PA and PB, these are the tangent which are inclined, that means this angle is 80. These are inclined, inclined means दोनों एक दूसरे के बीच में कितना एंगल मेड करते हैं, that is inclination angle. Now we have to join this one. Why we have joined? Because in question find the angle POA. कौन सा एंगल निकालना है? POA। ठीक है। सी, अगर ये टेंजेंट्स हैं PA PB तो ये क्या होंगी? इक्वल। तो हम कह सकते हैं गिवन PA इक्वल्स टू PB, टेंजेंट है तो गिवन इक्वल ही होंगे। अब हम इसमें ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन सा? PAO एंड PBO। PAO इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल PBO। ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल है, क्यों? बाय थ्योरम। थ्योरम अभी हमने प्रूव करी थी, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या किए थे? कॉन्करेंट प्रूव किए थे। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं कि ये वाला एंगल, कौन सा एंगल निकालना है? POA। एंगल POA क्या होगा? हाफ होगा इस पूरे एंगल का। पूरे एंगल का नाम क्या है? AO। समझ में आई बात यहां तक? अब हम क्या करेंगे? एंगल AOB निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो हमारी वैल्यू जिस चीज की निकालनी हो, आज हटाओ दो बीच वाली लाइन। करते हैं जो अभी किया था। ये एंगल कितना? बाय थ्योरम। ये एंगल कितना? बाय थ्योरम। दिस एंगल कितना? ये एंगल लिख लेते हैं, एंगल O लिखते हैं। एंगल 80 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऊपर लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितना हो गया? एंगल O कितना आएगा? 360 माइनस 260। एंगल O की वैल्यू कितनी आएगी? एंगल O का पूरा नाम क्या है? AOB। एंगल AOB। हमें क्या निकालना था? POA। ये इसका हाफ है। राइट डाउन एंगल POA इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB। एंगल POA इक्वल्स टू हाफ इंटू 100। एंगल POA इक्वल्स टू
Write it down.